फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे वीडियोस में थोड़ा गैप हो गया क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था और मैं आपको अपडेट बीच में नहीं कर पाया। आज का मेरा वीडियो पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर है, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम के यूपीआई पेमेंट्स कंट्री में बहुत पॉपुलर हुए और इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही जल्दी डेवलप भी किया। लेकिन कल आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, और एक्शन जो लिया है ये बड़ा ही इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, और ये एक बाकी पेमेंट्स बैंक के लिए भी एक सबक होगा। दे हैव टॉट देम ए लेसन, इनको एक सबक सिखाया गया है। तो हुआ क्या है, कल आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उसमें अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एक बड़ा एक्शन और बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई का बड़ा एक्शन 29 फरवरी 2024 से लगाए गए प्रतिबंध। 29 फरवरी 2024 क्यों रखा गया है? ताकि इनको 1 महीने का टाइम मिल जाए, जिससे हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस बैंक के कस्टमर्स को कष्ट ना हो। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे इन्होंने कस्टमर्स को राहत दी है। लेकिन पहले ये देखिए कि इन पे कौन कौन से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, और ये प्रतिबंध प्रभावी होंगे 29 फरवरी 2024 से, यानी मार्च 24 इनके लिए आगे से ये कार्य नहीं कर पाएंगे, वो प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। पहला प्रतिबंध लगा न्यू कस्टमर्स। कोई नया ग्राहक ये अपने ऑनबोर्डिंग यानी जोड़ नहीं सकते, प्रतिबंध लग गया। कोई नया ग्राहक आप ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्रतिबंध, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। कोई नए डिपॉजिट आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना किसी प्रकार का कोई क्रेडिट। वैसे तो आप जानते ही हैं पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट देने की सुविधा नहीं है, उनके फंक्शंस में नहीं आता है। दे कैन ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, they can do fund transfers and some other ancillary services they can provide, but no credit, no loans, no advances and no credit cards, only debit cards। ये पेमेंट बैंक करते हैं। पर अब आप ना तो ये नया कस्टमर ला सकते हैं, ना कोई नए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना किसी प्रकार का क्रेडिट दे सकते हैं। अभी तक ये क्रेडिट देते थे एक रेगुलेटरी, दूसरा रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एनबीएफसी और दूसरे बैंक के साथ कोलैबोरेशन करके पार्टनरशिप में क्रेडिट दे सकते थे, अब नहीं दे सकते। ये पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं दे सकता है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर भी रोक लग गई। किसी प्रकार का कोई टॉपअप्स जो हम प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स में देते हैं, पीपीआईज कहते हैं हम उनको, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, उस पर कोई टॉपअप नहीं कर सकते हैं। वॉलेट्स होते हैं, इनकी फैसिलिटी है वॉलेट्स की, उसको टॉपअप नहीं कर सकते हैं। फास्टैग का पेटीएम के फास्टैग भी खूब चल रहे हैं, उनमें कोई आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं आफ्टर द इफेक्टिव डेट। तो ये सारे प्रतिबंध आप पर लग गए, और ये प्रतिबंध लग जाने से क्या क्या हुआ कि आप कोई भी ये ट्रांजैक्शंस कहाँ नहीं करेंगे, एनी ऑफ द कस्टमर अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं कर सकते हैं, वॉलेट्स में नहीं कर सकते हैं, और फास्टैग्स में नहीं कर सकते हैं,
और NCMCs हैं। NCMCs आर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स, उसमें भी इन्होंने अपना बिजनेस किया हुआ है। तो ये कार्ड्स में भी आप कोई आगे टॉपअप्स, रिचार्ज और ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। ये प्रतिबंध लग गए, कड़े प्रतिबंध। और क्या हुआ, सारी आपकी इस डेट से 29 फरवरी 2024 के बाद से आपकी बैंकिंग सर्विसेज बंद। भारत बिल पे ऑपरेटिंग यूनिट्स ट्रांजैक्शंस बंद, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बंद, यूपीआई का कोई ट्रांजैक्शन बंद, IMPS बंद। ये सारी कोई भी आप सर्विसेज कंटिन्यू नहीं कर सकते। बहुत बड़ा झटका है इनके लिए। और राहत की बात थोड़ी सी है। राहत की बात क्या है कि चूंकि कस्टमर्स को परेशानी ना हो, कष्ट ना हो, उसके लिए एक तो ये 1 महीने का समय दिया गया। दूसरे, उनके अपने अकाउंट्स में बैलेंसेस पड़े होंगे, उन बैलेंसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर फैसिलिटी ये दे सकते हैं अभी। और उनका जितना बैलेंस है अप टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ द बैलेंस, उसका यूटिलाइजेशन के लिए ये अपने सारे इन सभी केसेस में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं अप टू दैट डेट। अब ये राहत की बात है हमारे कस्टमर्स के लिए। उनके वॉलेट्स में पैसे पड़े हो सकते हैं, फास्टैग्स में बैलेंस हो सकते हैं, PPI में बैलेंस हो सकता है, कस्टमर के अपने अकाउंट्स में बैलेंस हो सकता है, उनको वो फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, वहाँ पर अभी रोक नहीं। अब इसके बाद में सवाल आता है, ये प्रतिबंध लगे क्यों? क्योंकि RBI हमारा रेगुलेटर है और RBI की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक के यानी जनहित में, जनता के हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, तो क्या कर सकते हैं कि ये इनके हितों की रक्षा के लिए कोई भी एक्शन कभी भी किसी भी रेगुलेटरी एंटिटी पर ले सकते हैं। REs हम कहते हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज पर ले सकते हैं। तो इन्होंने ये लिया, पर क्यों लिया? क्योंकि ये परसिस्टेंटली नॉन कंप्लायंस कर रहे थे RBI गाइडलाइंस का, RBI इंस्ट्रक्शंस का, RBI के रेगुलेटरी मेजर्स का। तो वो तमाम जो रेगुलेटरी कंसर्न एक रेगुलेटर के हो सकते हैं, वो पेटीएम पेमेंट बैंक में चल रहे थे। और इस कारण इन्होंने ये कड़ा एक बड़ा हार्श डिसीजन लिया है और इन पर ये प्रतिबंध लगा दिए गए। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ पाइपलाइन ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं किसी अकाउंट्स के। पर्टिकुलरली इनकी जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, इनके नोडल अकाउंट्स में आपस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको भी रोक दिया गया है। और उनको ये कहा गया है कि भाई ये ट्रांजैक्शंस बिल्कुल टर्मिनेट कर दीजिए और आपको समय है कहाँ तक का, 29 फरवरी 2024 तक का तो है ही, लेकिन अगर कुछ ट्रांजैक्शंस इसी 29 फरवरी उससे पहले इनिशिएट होते हैं लेकिन वो कल्मिनेट नहीं हो पाते हैं, कंक्लूड नहीं हो पाते हैं, तो 15 मार्च तक का समय आपको दिया जाता है कि वो सारे पाइपलाइन ट्रांजैक्शंस भी आप निपटा लीजिए, उनको सेटल कर लीजिए, उनका सेटलमेंट फिनिश कर दीजिए बाय 15 मार्च 2014। इनका देखिए इम्पैक्ट क्या होने वाला है। एक तो दूसरी रेगुलेटेड एंटिटीज को सबक मिलेगा, पब्लिक का ध्यान रखा गया है, कस्टमर्स का ध्यान रखा गया है और इनको एक कड़ा सबक दिया गया है। तो ये एक ऐसा स्टेप है कि जो पेमेंट बैंक्स के लिए, क्योंकि पेमेंट्स बैंक कई सारे और भी हैं, उनके लिए एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। तो उनको रेगुलेटरी कंसर्न्स जो RBI समय समय पर उन्हें अलर्ट करता रहता है, सावधान करता रहता है, आगाह करता रहता है,
उन पर बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो का कंक्लूड करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मेरे वीडियोस समय से मिलते रहें। बेल आइकन बटन भी दबा दें और अपने कमेंट्स मुझे जरूर भेजते रहें। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।